प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम आज की आराधना में जाएँगे और मैं आशा करती हूँ कि जितने भी ऑनलाइन व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इस आराधना के थ्रू बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स पाएँगे। और मेरा ये विश्वास है कि जितने भी लोग जिस भी तरीके की परेशानी में हैं, जिस भी तरीके के बंधनों में बंधे हैं, वो खुदा आज उसे खोलने वाला है। तो आइए आज हम इस आराधना में चलते हैं और खुदा की मदद करते हैं। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा
आप सभी को जय मसीह जी। मैं पास्टर यार गाजियाबाद से आप लोगों के लिए परमेश्वर का संदेश लेकर आया हूँ। मैं विश्वास करता हूँ जितने भी संदेश इस YouTube चैनल के द्वारा आप लोगों के पास पहुँचाए जाएंगे, वे सब आप लोगों के लिए छुटकारा, आप लोगों के लिए रिहाई, आप लोगों के लिए चंगाई, आप लोगों के लिए आशीष, उन्नति, अनुग्रह का एक बड़ा कारण होगा। और आज की सुबह मैं आपके लिए जो संदेश लेकर आया वो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वें अध्याय उसका 28वीं आयत से। मत्ती रचित सुसमाचार 11वें अध्याय उसका 28वां आयत मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज के युग में अगर हम देखें तो हम चारों तरफ हम मनुष्यों को बोझ से दबा हुआ परिश्रम करते हुए, कोई अपने परिवार के लिए तो कोई अपने खुद व्यक्तिगत पेट के लिए, कोई अपने बच्चों के लिए, कोई अपने भविष्य के लिए परिश्रम करता हुआ और बोझ से दबा हुआ पाया जाता है। हम अपने पड़ोस में अगर जाके, हम अपने घर के भीतर ही अगर देखें, हमको अपने घर के भीतर ही हमारे ही परिवार में से कोई लोग हमको मिल जाएगा जो बहुत ही अधिक अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए या बच्चों के भविष्य के लिए या आने वाली पीढ़ी के लिए परिश्रम कर रहा होगा और बोझ से दबा पड़ा होगा। आज के युग में ये परिश्रम और ये बोझ दोनों परिश्रम व्यक्तिगत कई जीवनों के लिए बहुत ही अधिक परेशानी का कारण बन चुके हैं, श्राप में पड़ने का कारण बन चुके हैं, कई अधिक बीमारियों को अपने जीवन में लादने का कारण बन चुके हैं, कई प्रकार से अपने जीवन को पूर्ण तरीके से एक जाल में जैसे मनुष्य अपने आप को फंसा लेता है, उस प्रकार से फंसाने का कारण बन चुका है। ऐसे में मनुष्य हताश, निराश और अपने आप को एकांत पाता है। उसको कई बार ऐसा लगता है कि कोई उसकी सुधि लेने वाला नहीं है, कोई उससे बातचीत करने वाला या उसके दर्द को, उसके बोझ को, उसके उस परिश्रम को समझने वाला नहीं है। वो एकांत होकर, परेशान और निराश और हताश होकर अपने जीवन के अलग अलग परिश्रम पड़ाव में, कोई तो आत्महत्या करने के दर तक और कोई बीमार के परिश्रम कारण आईसीयू तक, कोई तो वेंटिलेशन तक भी परिश्रम इस प्रकार से अपना जीवन गुजार रहा है। और कई तो ऐसे भी हैं जो समाज से बिल्कुल इस परिस्थिति के कारण हट गए हैं, अपना हार मान लिया है और वो अपना जो विश्वास है वो त्यागने पर है। मसीह जीवन में अगर हम जाकर देखें तो मसीह जीवन में भी हम अधिकतर लोगों को पाते हैं जो अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान, अपने समझ के द्वारा वे अपने लिए परिश्रम कर रहे हैं और बहुत से दबे हुए पड़े हैं, वे आजाद नहीं हो पा रहे। हमारे पास परमेश्वर का जीवित वचन दिया गया है। ये वचन काफी सामर्थी है और इस वचन के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है, मगर बहुत से लोग इस वचन की गहराई को ना जानने के कारण, बाइबल बताती है, परमेश्वर कहता है, धर्मी जन ज्ञान ना होने के कारण वे नाश में जा रहे हैं। ऐसे कितने ही लोग हैं हमारे समाज में, हमारे परिवार में, मसीह जनों में, जो वचन का ज्ञान ना होने के कारण वे दिन प्रतिदिन नाश हो रहे हैं। मगर आज की सुबह परमेश्वर की आत्मा इस वचन के द्वारा यीशु मसीह स्वयं लोगों को कहते हैं मत्ती 11:28 में, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये कैसा विश्राम है? ये किस प्रकार का विश्राम है? किस विश्राम के बारे में यीशु यहाँ बात कर रहे हैं?
क्या ये वो विश्राम है जो शरीर से हमेशा हमेशा के लिए प्राण निकलने के बाद जो अनंत काल का विश्राम है, उसके बारे में बात हो रही है? या फिर जब हम शरीर में ही जीवित हैं, उसी जीवित शरीर में रहते हुए ही एक विश्राम के बारे में प्रभु यीशु बात कर रहे हैं? आज हमें समझने की जरूरत है प्रियो, ये विश्राम शरीर में रहते हुए ही आप पा सकते हैं। यीशु मसीह आपको शरीर में रहते हुए ही इस विश्राम में लेकर चलने के लिए आपको यह हालेलुया संदेश के द्वारा एक न्योता दे रहा है। आपको बोल रहा है, अगर आप परिश्रम कर रहे हैं, अगर आप बोझ से दबे हुए हैं और आप आजाद होना चाहते हैं, आप परिश्रम रिहाई पाना चाहते हैं, आप पूर्ण तरीके का एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं, तो आप आज यीशु मसीह के निकट आ सकते हैं प्रियो। यीशु मसीह एकमात्र आपको विश्राम देने वाला परमेश्वर है। इस संसार में कई एक परमेश्वरों ने अवतार लिया, कई एक ईश्वरों ने अवतार लिया, वे सब आए और आप बन गए, मगर एकमात्र यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है जो आया और आकर आज भी अपने प्राण को देकर वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और आज भी प्राण देना और लेना उसके वश में है, और वो बहुतायत का जीवन देने में विश्वासियों के परमेश्वर है। आज आप फैसला कर सकते हैं, आपको परिश्रम कर बोझ में दबे रहकर जीना या उसी प्रकार का जीवन में आगे बढ़ना आप चाहते हैं, या आप आजाद होकर, रिहा होकर, स्वतंत्र होकर आप प्रभु के उस अनुग्रह में आनंद के साथ, शांति के साथ, धार्मिकता की भरपूरी से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ये एक चुनाव आपके हाथ में है प्रिय। मैं आपको आज की सुबह चैलेंज करना चाहता हूँ, यदि आप एक बार परमेश्वर को अपने जीवन का वो परिश्रम वाला हिस्सा, वो बोझ वाला हिस्सा परमेश्वर के निकट आकर प्रभु के हाथों में दे दे, तो निश्चय आपको परमेश्वर हालेलुया एक लंबे समय तक का नहीं वरन अनंत काल तक का परमेश्वर हालेलुया आपको विश्राम दे सकता है। ये विश्राम की बात करें तो ये शरीर में रहते हुए ही आप बिना किसी परिश्रम और बोझ के आप आसानी से विश्राम में आप रह सकते हैं। आप जानते हैं, अगर हम देखें तो मनुष्य जो परिश्रम करता है या बोझ से दबा रहता है, वो अगर बिस्तर में भी पड़ा हो, वो विश्राम अपने आप शारीरिक तौर से भी कर रहा हो, तो भी वो मन में और हृदय में विश्राम नहीं है। तमाम बोझ, तमाम बातें उसे खाए जा रही है, उसे परेशान करे जा रही है, वो दबा पड़ा है, उसकी नींद पूरी नहीं हो पा रही, वो बिस्तर में भी विश्राम करते वक्त भी विश्राम के अवस्था में वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। चाहे वो लाखों करोड़ों पैसे कमा रहा हो, उसके पास अत्यंत धन होने के बाद भी उसके पास अंदर मन के अंदर विश्राम नहीं है। चाहे संसार की सारी वस्तुएं जो वो चाहता है उसके पास में हो जाए, उसके बावजूद भी उसके अंदर भीतर हृदय में विश्राम नहीं है। आज की सुबह अगर सच्चे विश्राम से आपका परिचय मैं करा दूं, तो वाकई में आप जानेंगे कि ये विश्राम बाकी सब संसारिक विश्रामों से उत्तम विश्राम है, और वो विश्राम है यीशु मसीह में। हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर आत्मा है, और परमेश्वर जहाँ कहीं है वहाँ परमेश्वर की आत्मा है, और परमेश्वर की आत्मा स्वतंत्रता की आत्मा है, और जहाँ कहीं परमेश्वर की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता की आत्मा आपको विश्राम देती है। इस स्वतंत्रता की आत्मा को जब आपके जीवन में आप मौका देंगे आने के लिए, तो आप पूर्णता से सच्चा विश्राम को आप अपने जीवन में पूर्णता से अनुभव करने पाएंगे। मेरे प्रियो, ये सच्चा विश्राम अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं, तो
मैं प्रेषण आज की सुबह आपसे कहना चाहता हूँ, आप जहाँ कहीं भी मुझे देख रहे हैं, जहाँ कहीं से भी आप मुझे सुन रहे हैं, आप सिर्फ इस बात को विश्वास के साथ आप अपने मन में बोल सकते हैं कि प्रभु मुझे आपका विश्राम चाहिए और उस विश्राम के लिए मैं आप पर विश्वास करता हूँ या करती हूँ। कि प्रभु वो सच्चा विश्राम आप पे विश्वास करने के द्वारा अपना सारा परिश्रम और बोझ मैं आपके हाथों में आज देना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मुझे आज अपनी आत्मा के द्वारा वो स्वतंत्रता मेरे जीवन में दे दीजिए। मुझे आज वो विश्राम दे दीजिए प्रभु, चाहे मेरे हाथों में कुछ भी ना हो तो भी मैं सच्चे विश्राम का अनुभव अपने जीवन में कर सकूं। चाहे करोड़ों दौलत मेरे हाथों में हो तो भी बिस्तर में अगर मैं लेटूं, मैं सच्चे विश्राम का आनंद ले सकूं। चाहे संसार की सारी वस्तुएं मेरे पास हो तो भी वो सच्चा विश्राम का अनुभव मैं कर सकूं। आप जहां से भी मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे कह दूं, ये विश्राम आपका है। ये विश्राम परमेश्वर ने आपको मुफ्त में दिया है। ये विश्राम विश्वास करने वाले हर एक जीवनों को ये विश्राम परमेश्वर उसको अनुभव करने का कारण बन जाएगा। आज की सुबह अगर आप तैयार हैं अपने परिश्रम को छोड़कर अपने बोझों को प्रभु के हाथों में देकर प्रभु के परिश्रमों पर आश्रित होने के लिए, प्रभु पर विश्वास करने के लिए, तो मैं आपको परिश्रम विश्वास दिलाता हूँ, ये विश्राम आज की सुबह आपका परिश्रम अपना एक परिश्रम जगह बन जाएगा। ये विश्राम आपका एक भाग बन जाएगा। ये विश्राम आपका जीवन शैली बन जाएगा। ये विश्राम आपके जीवन में परिश्रम अनुभव करने लायक बन जाएगा। आपका जीवन तब्दील हो जाएगा। प्रियो, आज की सुबह अगर आप परिपूर्ण तरीके से इस विश्राम का परिश्रम एक भाग बनना चाहते हैं, परमेश्वर द्वारा दिए जाने वाले विश्राम का एक भाग बनना चाहते हैं, तो आज की सुबह आप मेरे साथ में परिश्रम आप जहां कहीं भी अपने हाथों को उठा लीजिए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और सिर्फ दिल से विश्वास कीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे आपके विश्राम की जरूरत है और मैं विश्वास करता हूँ आप पे विश्वास करने के द्वारा और आपके हाथों में अपना परिश्रम और बोझ देने के द्वारा ये विश्राम मेरा भाग बन जाएगा। बहन निशा नाम प्रभु की आत्मा मुझे दिखा रही है। बहन निशा, परमेश्वर साफ तौर से आपसे कह रहा है, आप परिश्रम और बोझ से बहुत अधिक दबी है। आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है। आप अपने तरफ से सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती है, आप सब कुछ बढ़िया करने की कोशिश करती है, मगर अंत में उसका जो प्रतिफल निकलता है, उसका जो परिणाम निकलता है, वो बिल्कुल उल्टा होता है, नाश का होता है। आप इस परिश्रम को कर बोझ की तरह दबी पड़ी है और आपके पास कोई भी निर्वाह नहीं है, आपके पास उससे बाहर निकलने का कोई संकल्प नहीं है। आज प्रभु की आत्मा कह रही है, यदि आप परमेश्वर के इस वचन के अनुसार मत्ती 11:28 के अनुसार आप अपने परिश्रम को, अपने बोझ को प्रभु के हाथों में देने तैयार है, तो बहन निशा आज अभी इसी वक्त विश्वास करने के द्वारा आप जहां कहीं भी है अपने हाथ को उठा लीजिए और प्रभु को समर्पित कर दीजिए। बहन निशा, परमेश्वर का यह विश्राम आपका भाग बन रहा है यीशु मसीह के नाम में। भाई विशाल, प्रभु की आत्मा आपका नाम ले रही है विशाल, प्रेज़ गॉड। आप भी बहुत अधिक परिश्रम से, बहुत अधिक बोझ से दबे पड़े हैं। आप ढूंढ रहे हैं, आपने तमाम जगह कोशिश कर लिया है विश्राम पाने का, अगर आपको कहीं विश्राम नहीं मिल रहा है। आपने कहीं एक नौकरियां छोड़कर अलग अलग नौकरियां आपने ट्राई करी कि आपको एक विश्राम लायक एक नौकरी मिल जाए। अगर आप परेशान हैं, आप जहां जाते हैं वहां पर आपको अधिक से अधिक परिश्रम, बोझ और अधिक से अधिक परिश्रम ही करना पड़ जाता है।
अगर आज की सुबह विशाल परमेश्वर की आत्मा आपसे कह रही है, अपने जीवन को अगर प्रभु के हाथ में सौंपोगे, आपको और अधिक परिश्रम करना या बोझ में चलने की जरूरत नहीं। आज आप विश्वास के द्वारा अपनी जगह पर अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे दोगे, तो आज परमेश्वर की आत्मा आपको विश्राम, आपका भाग बना देगी और आप अत्यंत विश्राम के, अनंत विश्राम के भागी हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आइए मैं एक छोटी सी प्रार्थना कर प्रेज़ गॉड यहाँ पर मैं प्रेज़ गॉड विराम लेना चाहता हूँ। उससे पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूँगा। अगर आप लोग विश्वास करते हैं कि ये विश्राम आपका भाग बन सकता है, अगर आप लोग विश्वास करते हैं कि विश्राम आपका जीवन शैली बन सकता है, यदि आप विश्वास करते हैं कि विश्राम आपके अनंत जीवन तक आपको एक आनंद और शांति और धार्मिकता में लेकर चल सकता है, तो आप में अपनी जगहों पर अपने एक हाथ को हृदय में रखकर एक हाथ को सबके उठाकर मेरे पीछे परमेश्वर इस प्रार्थना को बोल सकते हैं। पिता परमेश्वर, मैं आपके चरणों में आता हूँ, आती हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप 2024 साल पहले मेरे लिए इस पृथ्वी पर आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों से जी उठे। आपके मारे और गाड़े जाने के कारण जो परिश्रम और बोझ मैं कर रहा हूं, वो आपने मेरे लिए पूरा किया क्रूस पर। और तीसरे दिन मृतकों से जी उठकर विश्वास करने के द्वारा मुफ्त में आपने वो विश्राम विश्वास करने वालों को दे दिया। ऐसा है तो आज की सुबह विश्वास करता हूँ, आप पे विश्वास करने के द्वारा आपके वचन मत्ती 11:28 के अनुसार वो विश्राम मेरा भाग है, वो विश्राम मेरा अनंत जीवन है, वो विश्राम मेरा परमेश्वर जीवन शैली है। प्रभु यीशु, अपने जीवनों को समर्पित करता हूँ, मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ। मैं सारा परिश्रम और बोझ आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। मुझे आज प्रभु जी आपके विश्राम का भाग बना दीजिए, या मेरे जीवन का भाग विश्राम हो जाए, मेरा अनंत जीवन में विश्राम दिख जाए, मेरे जीवन शैली विश्राम लायक हो जाए, ताकि मैं बहुतों के लिए उदाहरण का कारण बन जाऊं, बहुतों के लिए गवाही का कारण बन जाऊं और वाकई में बहुत से लोग इस विश्राम को मेरे जीवन से जान सके। धन्यवाद यीशु आपके सुंदर वचन के लिए, जिन्होंने मेरे जीवन में आज इस रहस्य को खोला कि विश्राम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मिलता है। सारी महिमा आदर आपको देता हूं। धन्यवाद यीशु आपके वचन के लिए। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, जितने भी लोग प्रभु जी ऑनलाइन इस वक्त देख रहे हैं, जो भी विश्वास के द्वारा आपके वचन को तसल्ली के साथ अपने लिए एक प्रभु आपकी आवाज को उस वचनों के भीतर ढूंढ कर ध्यान से सुन रहे हैं, और जितनों से भी व्यक्तिगत तौर से आप वचन के बीच में से रहमा रूप में निकलकर आप बात कर रहे हैं, यीशु मैं प्रार्थना करता हूं उन तमामों के जीवन को आप छू लीजिए, आप छू लीजिए पवित्र आत्मा, विचार में भी आप छू लीजिए। यदि कोई बीमार है तो इस वक्त परिपूर्ण क्षमता हो जाए, यदि कोई निराश है तो प्रभु उसके जीवन में तेरा आनंद भर जाए, यदि कोई परमेश्वर पीड़ित है तो प्रभु जी तेरी शांति उसके पास पहुंचे और उसे स्वतंत्र करने पाए। पिता प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, यदि कोई प्रभु आपको नहीं जानता तो आज इस वचन के द्वारा प्रभु तेरा स्पर्श और तेरी उपस्थिति उसके ऊपर उतरने पाए। बहुत तेरे आज प्रभु आपको हृदय देने वाले बन जाए, बहुत तेरे आपको जानने वाले बन जाए। इस चैनल के द्वारा बहुत सी आत्माएं तेरे राज्य के छुटकारे का कारण हो जाए। सारी महिमा और स्तुति आप ही को देते प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं,
आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। मैं चाहूँगा जितने भी लोग देख रहे हैं, जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। और इन आराधनाओं के द्वारा, इस वचनों के द्वारा निरंतर रोज सुबह प्रभु की आत्मा आपके पास नया प्रेस और हालेलुया वो मन्ना आपके जरूरत के अनुसार पहुंचा सके। प्रभु आपको आशीष